एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों में से सबसे पहला जो टॉपिक है जोगीमारा गुफा। तो आज केवल हम लोग जोगीमारा गुफा पर ही फोकस करेंगे और जोगीमारा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो जोगीमारा गुफा आज का पहला टॉपिक है, जोगीमारा गुफा। तो जोगीमारा गुफा को अध्ययन करते हैं और ये जो अध्ययन का स्रोत है राशि रस्तोगी का बुक है, और इस राशि रस्तोगी के बुक से जो बिंदुवार नोट्स हैं उसी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जोगीमारा गुफा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ियों में, ठीक है। सरगुजा जनपद है, वहाँ रायगढ़ की पहाड़ियों में जोगीमारा की गुफा स्थित है। अब इसका माप कभी कभी पूछा जाता है, तो जोगीमारा गुफा की माप क्या है? तो इसका माप जो है 10 फुट गुणे 6 फुट गुणे 6 फुट, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 10 फुट गुणे 6 फुट गुणे 6 फुट ये जोगीमारा गुफा की माप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ पर मिले हैं, तो जोगीमारा गुफा से ही मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो भित्ति चित्र है 300 ईस्वी पूर्व में बनाए गए हैं। 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा गुफा के चित्र बनाए गए हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा में ही मिले हैं। जोगीमारा गुफा में कुल कितने प्रकार के चित्र हैं? तो 7 प्रकार के चित्र मिलते हैं। और अगर देखें तो जोगीमारा भित्ति चित्रों का जो धर्म से संबंधित बात होती है तो जैन धर्म से संबंधित ऐसा माना जाता है। चित्र कहाँ पर बने हैं? तो चित्र जोगीमारा गुफा के चित्र जो बने हुए हैं वो छतों पर बने हुए हैं, ठीक है। छतों पर बने हुए हैं, लेकिन ये चित्र कैसे? अनुपातहीन है, अर्थात इसका कोई अनुपात माप नहीं दिया गया है, ये अनुपातहीन बनाए गए हैं। और जो गुफा के चित्रों की पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद रंग की है, ठीक है। तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है। और किन रंगों का प्रयोग किया गया? लाल रंगों से चित्र बनाए गए हैं, सफ़ेद रंगों की पृष्ठभूमि है, ठीक है। और रंग जो प्रयोग किए गए हैं मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसी के बगल कुछ गुफाएं हैं, वो महत्वपूर्ण गुफा हैं। उन गुफा का नाम है सीता बोंगारा, सीता घोंगा और सीता लांगड़ा, ठीक है। तो जोगीमारा के बगल की जो गुफा का नाम है सीता बोंगरा, सीता घोंगा और सीता लंगड़ा, ठीक है। चलिए आगे। सीता बोंगरा जो थी वो एक नाट्यशाला है, ठीक है। क्या है सीता बोंगरा? ये पूछा गया है प्रश्न, सीता बोंगरा क्या है? तो नाट्यशाला है। जोगीमारा के चित्रों की आकृति कैसी है? तो बावनी आकृति है, ठीक है, बावनी आकृति है। और जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो ऐसा माना गया है कि देवदासी सुतनुक ने किया है। तो जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण देवदासी सुतनुक ने किया है, ठीक। अब जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में स्थित है, नर्मदा के उद्गम पे, ठीक। और जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो संभवतः वरुण देवता का मंदिर यहाँ पर है। और किस धर्म पर इसकी कला का प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म पर, ठीक है। और इस गुफा का लेख जो किस शताब्दी के हैं? तो 3री शताब्दी के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो भरहुत और सांची के मूर्तिकला से, ठीक है। भरहुत और सांची की मूर्तिकला से यहाँ की चित्र रचना शैली मिलती है। किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया है? तो 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता, याद कर लीजिए। 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया था। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है? तो वैदिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक है। और जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं? तो बेंगड़ा कहते हैं, ठीक है। और जोगीमारा
किस प्रकार की गुफा है? तो प्राकृतिक गुफा है, ठीक है। इसको बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है। अब देख लेते हैं जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त जो चित्र हैं उनको देख लेते हैं कितने खंड में चित्र मिले हैं। तो 7 बताया गया था। पहले खंड में क्या है? तो प्रथम खंड में कुछ मानव आकृतियाँ बनी हैं और इसी में हाथी व मछली भी बनी है। जोगीमारा गुफा में जो 7 खंड हैं उन 7 खंड में पहले खंड में मानव आकृतियाँ बनी हैं और मछली और हाथी बना है। द्वितीय खंड में क्या है? दूसरे खंड में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मानव आकृतियाँ बनी हैं, मछली हाथी बना है पहले में, दूसरे में वार्तालाप करते हुए दिखाई दिया है। अच्छा, तीसरे में क्या है? तीसरे खंड में एक बगीचे में संप्रेरक के रूप में लाल कुमुदनिया के पुष्प बने हुए हैं, यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल है, ठीक है। तृतीय खंड में है। चौथे खंड में मानव आकृतियाँ व पक्षी बने हैं, इनमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित है और एक मनुष्य के सिर पर चोंच भी बनाई गई है, ठीक है। पांचवें खंड में एक नृत्यांगना और नृत्यों का झुंड है और छठवें खंड में प्राचीन ढंग में रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई दिया है। अब सातवें में क्या है? छठवें के समान ही रथों का अंकन है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, इस तरह से हम याद कर लेते हैं। जैसे देखिए पहले मानव आकृतियाँ आई कि 7 खंड हैं, 7 ध्यान दीजिएगा। कुछ मानव लोग यहाँ एकत्र हुए, हाथी और मछली उछली भी लेकर आए। फिर क्या हुआ? सभी लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, तो जहाँ मानव रहेंगे वहाँ बातें शुरू हो जाएंगी। ये दूसरे खंड में होगा, जब बातें शुरू हो गई दूसरे खंड में हुआ। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ कि भाई अब कुछ प्रोग्राम किया जाए, तो फूल वूल लाया गया और नृत्य दिखाया गया, नृत्य करने लगे, ठीक है। ये तीसरे खंड में हो गया। और फिर चौथे आकृति में क्या है कि बच्चे भी आगे, छोटे छोटे गुड्डे जैसे बौने जैसे जो दिखाई दे रहा है। तो याद करने का तरीका है कि छोटे छोटे बौने गुड़ियों जैसे आकृति का अनुपात जो बनाया गया, तो बच्चे भी आ गए और फिर लोगों ने एक मनोरंजन का माहौल बना लिया और एक मनुष्य ने अपने सिर पर चोंच बना ली लोगों को प्रसन्न करने के लिए। फिर पांचवें खंड में क्या है? एक नृत्यांगना जो है आती है, गायक का झुंड है और उसको घेरे लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। छठवें खंड में प्राचीन ढंग के रथ मतलब याद कर लीजिएगा कि राजा भी आ जाते हैं वहाँ के, ठीक है। और इस तरह से छठवें और सातवें में इस तरह से हम याद कर लेते हैं 7 खंडों में जो प्राप्त चित्र है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जोगीमारा स्पेशल था। तो उम्मीद है आज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो बाघ गुफा रहेगा। तो बाघ गुफा का अध्ययन अगले वीडियो में हम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।